छत्तीसगढ़ के चुनावी रण को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच हैं। दोनों ही पार्टियों की घोषणा पत्र में किसान और धान पर विशेष फोकस है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करने और धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए देने का वचन दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, तेंदुपत्ता पर सालाना 4000 बोनस, 200 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 17,50,000 लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास और बीपीएल परिवारों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देने जैसे कई वचन दिए हैं। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की सरकार है, हमें भरोसा है, भरोसे का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हमने पिछली बार जब कहा कि किसानों के ऋण माफ करेंगे, राहुल जी का वायदा था ना, 20 लाख किसानों के लगभग 10,000 करोड़ रुपए हमने माफ किए। और उसके बाद केवल घोषणाएं नहीं, उसके आगे हमारे विकास के कार्यों का तांता लगता रहा। तो वहीं दोनों दलों के घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी का कहना है कि जनता का भरोसा बीजेपी के घोषणा पत्र के साथ है। कांग्रेस ने फुस्सी बम फोड़ा है, जबकि हमने एटम बम फोड़ा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हमारे घोषणा पत्र की कॉपी है। 15 दिसंबर तक बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। हमारे ऊपर सवाल उठाने वाले लोग आज ये 2 पन्ने का घोषणा पत्र नकल करके लाए, और नकल में भी अकल होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा हमारा डाटा निकाले, बाजू में कोई ऑफिस बैठ गए, इनके लोग बैठ गए, हमारा घोषणा पत्र निकाले और उसमें चलो भाई 2-2, 4-4 रुपया बढ़ा दो। ये है घोषणा पत्र, बनावटी घोषणा पत्र। और इस बनावटीपन को जनता, छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है, क्योंकि पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया का विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के सामने अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों का घोषणा पत्र है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में सामने लाई है, तो वहीं कांग्रेस ने भरोसे का घोषणा पत्र नाम दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता के सामने किसके घोषणा पत्र के वादे खरे उतरते हैं। रायपुर से IND 24 के लिए गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। बीजेपी और कांग्रेस में किसका मैनिफेस्टो बेहतर? भूपेश पर भरोसा करेंगे लोग या चलेगा बीजेपी का दांव? क्या एक जैसे नहीं दिखते दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र? किसका घोषणा पत्र, किसकी फोटो कॉपी? तो एक बार फिर से गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की पूर्व संध्या पर आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चुनाव में घोषणा पत्र की काफी अहमियत होती है, इसलिए प्रदेश में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने देर से ही सही लेकिन घोषणा पत्र तो जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा के घोषणा पत्र जारी करने के ठीक एक दिन बाद कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को भरोसे का घोषणा पत्र बताया है। और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के घोषणा पत्र को एक दूसरे से बेहतर बता रही हैं। दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में किसान और धान पर इस बार विशेष फोकस किया गया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करने और धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए देने का वचन दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा, तेंदुपत्ता पर सालाना 4000 रुपए बोनस, 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 17,50,000 लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास, बीपीएल परिवारों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देने जैसे कई वचन दिए हैं। तो वहीं दोनों ही दलों के घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के
भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जनता का जो भरोसा है वो बीजेपी के घोषणा पत्र के साथ है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो दिवाली से पहले फुस्सी बम फोड़ा है और अपने घोषणा पत्र को वो एटम बम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हमारे घोषणा पत्र की कॉपी है, कार्बन कॉपी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, इससे कदम आगे बढ़ते हुए, कि 15 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मुख्यमंत्री है वो शपथ ले लेगा। अब इसे कॉन्फिडेंस कहा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए, ये तो बात का मैटर है, लेकिन दोनों के ही घोषणा पत्र अब सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र आ गया है, कांग्रेस का भी आ गया है। और अब यह बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस में से किसका मैनिफेस्टो बेहतर है। क्या लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का दांव चलेगा, यह बड़ा सवाल है। अब यह भी एक अहम सवाल है कि क्या दोनों ही पार्टियों के जो घोषणा पत्र हैं वो एक जैसे नहीं दिखाई देते, या यूं कहा जाए कि किसका घोषणा पत्र किसकी फोटोकॉपी है, यह भी एक अहम सवाल है। तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं नितिन भंसाली जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं के.एस. चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा नितिन भंसाली जी से। भंसाली जी, भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को आपके घोषणा पत्र से बेहतर बता रही है, क्या कहेंगे इस पर? अब सावन के अंधे हैं, उनके बारे में कुछ कहना मुझे नहीं लगता उचित है। और नकलची छात्र हैं। एक छात्र जो होता है स्कूल में काफी अच्छा एग्जामिनेशन रूम में अच्छा पढ़ लिख कर एग्जाम देने की तैयारी करने आता है और उसके पीछे एक नकलची बैठता है। पर आप देखिए, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, जो भाजपा के पास नहीं है। हमने जितनी गारंटियां हमारे घोषणा पत्र से पहले दी थी मंचों से, चाहे राहुल गांधी जी ने दी हो, प्रियंका गांधी जी ने दी हो, भूपेश बघेल जी ने दी हो, हमारे नेताओं ने लगातार घोषणाएं की और उन्हीं घोषणाओं को शामिल करके हमने घोषणा पत्र जारी किया। इसकी सेम टू सेम कॉपी बीजेपी ने की। हमने तो देखिए दिव्यांशु जी, 5 साल जो कहा वो किया है। तो हम तो हाथों हाथ जनता हमें ले भी रही है और लगातार जन आशीर्वाद मिला भी है। और जो कि हमारा जन घोषणा पत्र है उसमें जो हमने वादे किए हैं, इसके पहले जो हमने वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं। 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं। उन्हीं को लेकर और हमारे 5 वर्षों के लोक कल्याणकारी कामों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जन घोषणा पत्र जो है ये जनता के लिए जारी किया गया एक पत्र है और भरोसे का पत्र, जैसा कि हमने इसको नाम दिया है, भरोसे का पत्र है। जनता संपूर्ण रूप से भरोसा करेगी और फिर इस बार हम एक बहुत बड़े मैंडेट से सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, चौहान साहब आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। दिव्यांशु जी, सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि घोषणा पत्र किसका घोषित हुआ है सबसे पहले, और उसके बाद 2 दिन के बाद किसका घोषणा पत्र घोषित हुआ है ये भी हम लोग को देख लेना चाहिए। और नकल जो की जाती है वो जो पहले घोषणा हो जाती है उसके बाद ही की जाती है। इसका जवाब आ गया होगा। दूसरी बात जी, हमारा जो घोषणा पत्र है उसकी प्रक्रिया जो है वो 4 आदमी एक कमरे में बैठ के नहीं किए हैं। हमारा जो घोषणा पत्र है वो कई महीने पहले से ही चालू हो गया था और सुझाव मांगे गए थे। हमने मेहनत की है इसमें और सुझाव मांगे गए थे। लगभग 2 लाख सुझाव हमारे आए हैं। हर एक गली से, हर एक क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से जो जनता चाहती थी वो सुझाव आए हैं। उसके बाद हमने एक सिस्टम में सभी चीजों को मिलाया और टेक्निकली रूप से उसको बनाया। दूसरी बात, सबसे मेन बात यह है दिवांशु जी की एक किस्सा बता देता हूँ, वो छोटा सा है। एक गायक आता है एक राजा के यहाँ और वो बहुत अच्छा गाना गाता है और राजा बहुत खुश हो जाता है और राजा बोलता है कि जा, तेरे को 50 हाथी देता हूँ, 100 घोड़े देता हूँ, इतने जवाहरात देता हूँ, जा अपने जी ले अपनी जिंदगी। वो घर चले जाता है। उसके बाद कई दिनों तक वो हीरे जवाहरात नहीं आते हैं। फिर से आता है वो गायक दरबार में, तो राजा को बोलता है कि राजा जी वो तो नहीं आए, उस दिन आपने ऐसा बोला था। तो बोले हाँ उसने मैंने बोला था, आपने मेरे को गाना सुनाया, मेरे कानों को आनंद आया, मैंने आपको ये बोला, आपके कानों को आनंद आया। बीच में ये सामान की क्या बात हो गई? सामान का लेन देन कुछ नहीं था, ना आपने दिया ना मैंने दिया। तो ये इनका घोषणा पत्र है।
और ये अपने घोषणा पत्र के जो घोषित करते हैं तो उसके साथ एक अहम बात बोलते हैं दिव्यांशु जी, वो जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है जी। जो 2018 में जो मतलब रह गए हैं हमारे, जो नहीं हमने पूरे किए हैं, वो बोलते हैं कि वो तो रहेंगे, वो आगे मतलब हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। तो आपका ये जो घोषणा पत्र है, क्या ये 5 साल के लिए था कि आगे के लिए था? तो ये बताते हैं कि ये जो आप घोषणा कर रहे हैं इसको भी हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो अगर बच जाता है बच जाएगा, उसमें कहा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है चौहान ये साहब। जनता के मुंह में सबसे बड़ा तमाचा है कि जो आपने पूरा नहीं किया और उसको बोलते हैं कि ठीक है चौहान साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। शर्म आनी चाहिए। जी जी जी, चलिए ठीक है। गंगेश जी, आपने दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र को देखा और समझा भी है, और एक आपका मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या ये दोनों ही मैनिफेस्टो एक जैसे नहीं दिखाई देते? गंगेश जी। निश्चित तौर पर देखिए, एक्चुअली क्या है कि धान जो है छत्तीसगढ़ के लिए सत्ता की चाबी बन चुका है जी। इसमें कोई मतलब शक शुबा नहीं लगे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी कूद के वही मुद्दा कैच किया है, धान का ही घोषणा, उनके भी घोषणा पत्र में पहला मुद्दा है धान का जो समर्थन मूल्य 3600 रुपए घोषित कर दिया इन दोनों से बढ़ के जी। तो मुझे लगता है ना यही वजह है कि दोनों की पार्टियों का जो घोषणा पत्र है उसमें चीजें समान दिखाई देती हैं और शुरुआत भी वहीं से हुई है। जैसे हालांकि कांग्रेस ने इस बार नया पैटर्न अपनाया कि शुरू से अपने जो बड़े नेताओं से उन्होंने घोषणा पत्र जारी करने के पहले ही कई घोषणाएं, करीब 17 बड़ी घोषणाएं करवा ली और उसके बाद बीजेपी का घोषणा पत्र आया और बीजेपी के घोषणा पत्र में जो चीजें थी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस ने जो घोषणाएं की उसको संशोधित करके बीजेपी का घोषणा पत्र आया और फिर एक तरह से समझ लीजिए कांग्रेस एक तरह से टेस्ट कर रही थी, इनका आने के बाद हम देख रहे हैं और जैसे ही बीजेपी का आया तो जिन मुद्दों पे बीजेपी लीड ले रही थी उन्हीं मुद्दों पे कुछ कुछ बढ़ा के कांग्रेस ने भी जारी कर दिया। तो इसीलिए यही वजह है कि दोनों का घोषणा पत्र एक जैसा दिखाई दे रहा है, मुद्दे समान है, सबको पता है कि सत्ता की चाबी यहीं से जाना, किसान ही मुख्य मुद्दा था। तो लेकिन इसके अलावा दोनों में कुछ कुछ मुद्दे और अलग है। जैसे इन्होंने तिवरा को पहली बार एमएसपी में लाने का प्रयास किया है। तिवरा छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने पर पैदा होता है और ये एक मतलब इनका बड़ा एडवांटेज वाला चीज है। और इसके अलावा जो महिलाओं को लेकर जैसे भाजपा ने अलग किया है कि उन्होंने 12,000 रुपए साल का देने का है, हर महीने 1,000 रुपए का। उसी तरह कांग्रेस ने महिला स्वसहायता समूह का कर्ज माफी का बात की है। तो महिला और धान दोनों ही पार्टियों ने इस पे फोकस किया है, इसलिए दोनों का घोषणा पत्र भी लगभग समान दिखाई देता है। चलिए ठीक है, मैं भंसाली जी के पास वापस जाना चाहूंगा। भंसाली जी, जनता आपकी द्वारा की हुई इन घोषणाओं पर यकीन क्यों करे? क्योंकि जैसा अभी चौहान साहब कह रहे थे कि कुछ घोषणाएं ऐसी थी जो पहले की जो पूरी नहीं हो पाई, आप कह रहे हैं कि वो तो कंटिन्यू रहेंगी, तो जनता आपकी घोषणाओं पर भरोसा क्यों करे? दिव्यांशु जी, जी, हमने पिछले जन घोषणा पत्र में 2018 के चुनाव में कहा था कि हम बिजली बिल आधा देंगे, हमने किया। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने किया। हमने कहा था 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, हमने खरीदा। हमने कहा था आदिवासियों को उनकी जमीन वापस करेंगे, हमने की। हमने कहा था निर्दोष आदिवासी जिनको भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सली, फर्जी नक्सली बताकर जेलों में बंद किया गया था, उनकी रिहाई करवाएंगे, हमने किया। तो ऐसे बहुत से वादे हैं जो हमने पूरे किए, इसलिए जनता का विश्वास हमारे साथ है और इसलिए ये विश्वास का घोषणा पत्र है। इसका नाम है विश्वास का घोषणा पत्र। वो कहते हैं कि शराबबंदी का वादा अधूरा हर रह गया। वर्ग का ध्यान रखा गया, युवाओं का, महिलाओं का, आमजनों का, किसानों का, छात्रों का, छात्राओं का, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। उद्योगों का, लघु उद्योगों का, जैसे कि हमारी बहनों के महिला स्व सहायता समूह के कर्जा माफ की बात है, इस बार पुनः किसानों के कर्जे माफ की बात है। इस बार धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए किया गया है, 20 कुंटल की खरीदी होगी उसमें प्रति एकड़ में। इसके अलावा भूमिहीन मजदूर जो हैं उनकी योजना में भी जो राशि की है वो वृद्धि की गई। आप ये देखिए, इतने साल भाजपा सत्ता में रही, 15 साल, कभी उनको ये ध्यान में नहीं आया कि जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको उनके लिए कुछ सोचना चाहिए, किसानों के धान के समर्थन मूल्य के लिए कुछ सोचना चाहिए, बिजली के लिए कुछ सोचना चाहिए। किसी चीज के लिए इन्होंने नहीं सोचा। अब ये कहते हैं कि कॉपी तो इन्होंने की है। 2500 जब धान देने की बात हमने की थी तो ये मजाक उड़ाते थे कि नहीं दे सकते। हमने अलग से योजना बनाकर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाकर किसानों को
पैसा उनके खातों में दिया। हमने गोधन न्याय योजना की जब शुरुआत की थी तब ये हंसे थे। इनके नेता अजय चंद्राकर जी ने तो क्या कहा था, जब हमने कहा कि 1 एकड़ में हम 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो अजय चंद्राकर जी ने कहा था कि 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान हो ही नहीं सकता, और आज ये घोषणा कर रहे हैं 21 क्विंटल की। तो ये खुद ही अपनी बातों में फंस रहे हैं। हमने जो कहा है वो किया, और हमें पूरा विश्वास है कि इस विश्वास के घोषणा पत्र में हम सफल होंगे। हमने जो हमारा टारगेट अचीव किया है। ठीक है चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पर जनता भरोसा क्यों करे, आपके घोषणा पत्र पर जो आपने घोषणाएं की हैं उस पर भरोसा क्यों करे, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है दिव्यांशु जी। और जो आपने नितिन जी से पूछा वो भी बहुत अच्छा सवाल था। इसलिए करे क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी क्या है? तो मोदी जी की गारंटी है उनका काम। हमने अगर 1 लाख युवाओं को नई भर्ती के लिए बोला है, तो हमने पूरी रमन सिंह सरकार में 2 लाख, लगभग 2,15,000 अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया था। ये इस चीज के लिए बोला गया है। और दो साल में हम करेंगे भर्तियां, ये भी बोला गया है। अगर हमने 18 लाख घरों के लिए बोला गया है, पीएम आवास के लिए बोला है, तो पूरे देश में हमने 2 करोड़ लोगों को घर दिए हैं, इस वजह से बोला गया है। अगर हमने ये बोला है कि हम 10 लाख आयुष्मान कार्ड के तहत देंगे, तो हमने 5 लाख के आयुष्मान कार्ड का जो लाभान्वित हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 58 लाख लोग, इस वजह से इस चीज की गारंटी है। अगर हमने किसी चीज को भी बोला है तो उस चीज का पास्ट देखिए कि हमने क्या क्या बोला है और क्या क्या किया है। अब मैं कांग्रेस में आ जाता हूं। आपने बोला है कि स्व सहायता समूह का हम देंगे, कर्जा माफ करेंगे। तो माननीय दिव्यांशु जी, मैं आपको बताऊं कि पिछली बार 5,500 करोड़ रुपए का स्व सहायता का कर्जा माफ करने की बात घोषणा पत्र में ही की गई थी जी। तो उसके बाद ये लोग कर्जा कितना माफ करते हैं ये मैं बताना चाहता हूं। और वो लास्ट बजट में किया गया है, उसको भी प्रावधान किया गया है, अभी पैसा दिया नहीं गया है पूरा। और वो प्रावधान था 12 करोड़ 77 लाख रुपए का। 5,500 करोड़ रुपए और 12 करोड़ 77 लाख रुपए का आप प्रावधान करते हैं, तो आपको मतलब ये शर्म आनी चाहिए कि आप घोषणा क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। 10 लाख युवाओं का आपने बोला था कि 2,500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1,16,473 लोगों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया। दूसरी बात, आप बोलते हैं कि 17.5 लाख लोगों को, भंसाली जी भी कुछ कह रहे हैं। जी, एक मिनट रिएक्शन ले लेता हूँ। जी भंसाली जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ एक पहला ऐसा राज्य है जिसने छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन का गठन किया है। आपने क्या बोला मैं समझ नहीं पाया, भंसाली जी फिर से बोलेंगे। जी दिव्यांशु जी, सबसे मेन बात यह है कि 17.5 लाख ये घर की बात बोलते हैं, तो 6,47,000 का पैसा आया था घरों का, ये उन्होंने वापस कर दिया लगभग 10,000 करोड़। वापस नहीं किया। आप केंद्र सरकार ने हमारे हिस्से का राज्यांश का जो पैसा था वो नहीं दिया। केंद्र वापस नहीं किया है, केंद्र का जो पैसा था वो नहीं दिया। संघीय व्यवस्था में वापस चले जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए। आप बोलते सब मालूम है भैया, आपसे ज्यादा अनुभव है इन चीजों का। संघीय व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होती, ये संघीय व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू नहीं होती। ये संघीय व्यवस्था फडणवीस के और उनके आपके शिंदे के वहां पे सरकार में आने के बाद ये व्यवस्था वहां लागू नहीं होती। ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लागू होती है। ठीक है चौहान साहब अपनी बात पूरी कीजिए। जी पूरी कीजिए। जी बोलिए। दिव्यांशु जी ये बोलते हैं कि हमारी नकल किया है, तो आप घोषणा पहले ही कर देते अपनी समर्थन मूल्य की। आपने हमारा क्यों किया? आपने तेंदुपत्ता राहुल गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था 3,000 से ऊपर देंगे। आपने क्यों नहीं अभी तो आप लोगों ने 3100 किया। आते हैं वो बोलते हैं कि जितना समर्थन मूल्य केंद्र सरकार देगी उससे 500-600 रुपए हम लोग बढ़ा के देंगे। और उसके बाद रविंद्र चौबे जी बोलते हैं कि लगभग जब 500। एक काम करो ना भाई, ये आपके घोषणा पत्र में 500 रुपए सिलेंडर वाली बात है, केंद्र में आपकी सरकार है, पूरे देश में कर दो भाई। महंगाई से तो पूरा देश जूझ रहा है, आपको खुद को पता नहीं, पूरा देश जूझ रहा है भाई। अब समझ में आ रहा है ना कि बहनों को और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको ये गैस सिलेंडर की मार कैसी पड़ रही है। पूरे देश में क्यों नहीं करते? चुनाव इसलिए करते हो पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में 1200 में धान क्यों बिक रहा है? छत्तीसगढ़ में क्यों 3100 की घोषणा कर रहे हो? राष्ट्रीयकृत बैंक और अपेक्स बैंक का छोड़ देते हैं,
चलिए, और ठीक है। 23 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं दिव्यांशु जी। बिल्कुल 13 बिल्कुल लाख सही लोग कहा आपने अपना चौहान खर्चा साहब। ये माफ आपके करते हैं। शासनकाल में 12 लाख थे, ये 25 लाख तक हमने पहुंचाया, रकबा भी पड़ा है। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है। और धान कितना खरीदते थे पूछो जी, मैं जी, इनको, जी। प्रति एकड़ 10। ठीक है, मैं बिल्कुल पूछूंगा, साल भर बिल्कुल की इनकी पूछूंगा। खरीदी जो होती थी समर्थन जी मूल्य जी, वो लेकिन दे क्योंकि दे समय के की हमको बाध्यता है, सरकार समय की ने बाध्यता के चलते चर्चा को मैं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के सामने अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही घोषणा पत्र हैं। अब दोनों ही एक दूसरे के घोषणा पत्र को एक दूसरे से बेहतर बता रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस घोषणा पत्र के आ जाने के बाद जनता किस पर अपना आशीर्वाद बरसाती है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।